चलिए, अंतिम सोमवार, सावन का अंतिम सोमवार का दिन है और आप सबों के सामने अगम उपस्थित है अपनी प्रत्येक दिन की नियमों के साथ और प्रत्येक दिन की प्रतिबद्धता के साथ। आप सबों को हर हर महादेव बोलता हूँ, आप सबों को ओम नमः शिवाय बोलता हूँ और अपने शिव के आराध्य प्रभु शिव का के शिवत्व के को समझने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। हमारे रणधीर भाई, जय श्री राम बोल दीजिए रणधीर भाई। आजकल हम लोग छत पे एक्सरसाइज करते हैं, जय श्री राम। छत पे एक्सरसाइज जो हमारा योग हो रहा है, इसलिए रणधीर भाई का डेली दर्शन, प्रत्येक दिन दर्शन हो जाता है। और ये इतने प्रतिबद्ध हैं अपने धर्म के प्रति, इतने प्रतिबद्ध है अपने सनातन संस्कृति के प्रति कि इनको देख के हमने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। और सूर्य जल नमस्कार करने और सूर्य को कैसे जल देना है, किन किन प्रक्रियाओं के साथ जल देना है, इनके साथ समझने का प्रयास कीजिए, करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त हो जाता है। बहुत सुबह का वंदन, हमेशा सुबह का वंदन सूर्य का, हमारे अपने आराध्य प्रभु का स्वागत करना है। अपने देखिए यहाँ पर कैसे सूर्य जलार्पण करना है इसको, और इस जलार्पण से अपने जीवन में एक अलग सी प्रतिबद्धता, एक अलग सी शक्ति और एक अलग सी शांति का प्रतीक मिलता है आपके जीवन में। हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर की सत्यता को समझने के लिए आपको पहले अपने आप में स्पष्ट होने की जरूरत होगी, अपने आप में समर्पण करने की जरूरत होगी, अपने आप में अपने ईश्वर को और त्यागने की जरूरत होगी, अपने को समझने की जरूरत होगी। यही ईश्वर का समझना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलता हूँ, जय श्री राम। और सबसे आज सुखद बात एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि हमारे छोटे भाई रणधीर का जन्मदिन है। आप सबों का, इनकी पत्नी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन में आप सबों की शुभकामनाएं मिलेगी कि इनका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशमय और सुखमय रहे। ये हमारी शुभकामना रहेगी। हमेशा ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा खुश रहें और हमेशा अपने एक सही दिशा के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते रहें। खैर, आज अंतिम सोमवारी, मैं प्रत्येक दिन बोलता हूं कि शिव क्या है। शिव को समझने के लिए पहले अपने अंदर में निश्चलता, अपने अंदर में प्रेम, अपने अंदर में एक सहनशीलता, अपने अंदर में एक अद्भुत शक्ति का जब तक आंकलन करके अपने आप में समाहित नहीं करेंगे, तब तक आप ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में विष को पी सकता है, विष का मतलब जहर नहीं होता है, विष का मतलब शब्दों का विष होता है। विष का मतलब आपके ऊपर बहुत सारे ताने माने अगर समाज में भी मिलते हैं, उसको हंस के स्वीकार करना। विष का मतलब केवल जहर नहीं होता है कि आप गए और जहर पी ली, नहीं नहीं नहीं। विष का मतलब होता है कि शब्द रूपी बाण की जहर को आप जिस समय पीना स्वीकार कर लीजिएगा और उसके बाद भी मुस्कुराते हुए चले जाइएगा, शिवत्व तो वही है। वहां तक पहुंचने का प्रयास है। जिस समय आपके साथ सारे समाज के लोग और सारे परिवार के लोग सहृदय आपके साथ मिलने, सहृदय आपके साथ स्वीकार कर लेते हैं, शिवत्व वही है। शिवत्व में केवल हम सावन में दाढ़ी बढ़ा लें, शिवत्व में केवल हम जाके जल दे दे, जलार्पण कर दे, शिवत्व का मतलब वो नहीं है। कुछ ढकोसलाओं से भी बचने की जरूरत होती है। आज सावन भर बहुत लोग ऐसे कि नॉन वेज नहीं खाते हैं, और जिस दिन सावन खत्म होगा उसके कल होकर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे लोग लाइन लगा के नॉन वेज खाते हैं। ईश्वर को समझने के लिए सबसे पहले सनातन संस्कृति की समृद्धता को समझने की जरूरत होती है। सनातन का मतलब समरूपता होता है, सनातन का मतलब सत्यता होता है, सनातन का मतलब अपने में एक अलग सी अद्भुत ईश्वर के प्रति समाहित और समावेश करने की जरूरत होती है। इतना खूबसूरत है सनातन। और हर ईश्वर के बारे में, हर राम हो, हमारे भोलेनाथ हो, हमारे गणपति हो, इन तस्वीर और इनकी प्रतिमाओं के पीछे बहुत सारी अद्भुत शक्तियां छुपी हुई रहती, उसको समझने की जरूरत होती। जब आप इस सब सारे चीजों को समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिवत्व क्या है। हर परिवार में विवाद होता है, वाद होता है, स्नेह होता है, लेकिन जो व्यक्ति आपके परिवार के सदस्यों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ समरूपता और स्नेहात्मक नहीं रह सकता, वो आपके साथ कैसे रह सकता है? विचार करेंगे इसको। इस विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। और हम मैं प्रत्येक दिन बोलता हूं, हर सुबह नया है और हर रात्रि मौत है। उस मौत के बाद जो सुबह में सूर्य हमें नई ऊर्जा के साथ आपकी सुबह की जो शुरुआत कराते हैं, वही हमारी सुबह की सबसे खूबसूरत और सबसे खूबसूरती है हमारे जीवन की। हमेशा ईश्वर को, अपने आराध्य प्रभु का स्वागत करना, अपने मन में एक प्रतिबद्धता के साथ चलने की जरूरत होती है।
ईश्वर हमेशा सत्य है और उस सत्यता में समरूपता लाएं अपने अंदर में, और हमें अपने आप सबों का स्नेह इसी तरह मिलता है। और इसी स्नेह के साथ अपनी सुबह की मैं शुरुआत करता हूं। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, और किसी भी तरह की कोई सुझाव हो तो जरूर दें अपने जीवन में। मैं उसको अपने रूप में अपने जीवन में लाकर आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि जिस दिन मैं पूर्ण हो जाऊंगा उस दिन तो मेरी समाप्ति हो जाएगी। मैं अपूर्ण हूं। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य जो हैं किसी न किसी रूप में हमारे गुरु हैं। और कल मित्रता दिवस था। मित्रता का मतलब ये नहीं होता है कि प्रत्येक साल नया मित्र बने और फ्रेंडशिप हमारे फेसबुक से, हमारे लिस्ट से हम निकाल दिखा 5। मित्र का मतलब वो होता है जिस समय हमारे चार की जरूरत हो, सारे मित्र जहां भी रहें वहीं से अपनी सद्भावना, सहमति और सहानुभूति दे देंगे, हमारी मित्रता उसी समय स्वीकार हो जाएगी। आप सभी खुश रहें। और मित्रता दिवस पर आप सभी सारे मित्र जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सारे मित्रों का मैं को दिल से हृदय अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। और मित्रता के लिए कोई दिन नहीं होता है। मित्र तो हम लोग हमेशा हैं, जब तक जीवित रहेंगे। नहीं भी रहेंगे तो मित्र रहेंगे, क्योंकि कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो आज भी जीवित है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कितनी 100 साल बीत गए। आप सभी के साथ इसी तरह मिलना, मिलकर रहना, ये हमारी सुबह की एक शुरुआत है। आप सभी खुश रहें। पुनः कल इसी तरह यहीं पर